मैं आपको 18 साल पहले के इतिहास पर ले चलता हूँ। 14 अगस्त सन 2003 को अमेरिका के पूरे नॉर्थ ईस्ट में ब्लैकआउट हो गया। सब तरफ बिजली चली गई, साथ में कुछ कनाडा के इलाकों में भी बिजली चली गई और सारी व्यवस्थाएं रुक गई। यहाँ तक कि एटीएम बंद हो गए, वहाँ की ट्रेनों के दरवाजे काट करके मुसाफिरों को बाहर निकालना पड़ा। लोगों के पास कैश पैसे वहाँ रखने की आदत नहीं थी, लिहाजा दुकानदार कैश ही ले रहे थे क्योंकि उनकी कैश लेने की मशीनें तक काम नहीं कर रही थी, टेलीफोन लाइंस बंद हो गई थी, एसी की व्यवस्था, बिजली की पूरी व्यवस्था समाप्त हो गई थी। और ये व्यवस्था 8 घंटे से लेकर के 3 दिन तक अलग अलग इलाकों में बर्बाद रही। अमेरिका में ये होना बहुत ही अजूबा था क्योंकि उससे पहले बिजली गई थी 1965 में। अगर 2003 में भारत की व्यवस्था देखते तो यहाँ पर 8 या 10 घंटे दिन में बिजली जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अमेरिका में सारी व्यवस्था ही चूंकि बिजली पर आधारित थी, इसलिए वहाँ सारी व्यवस्था चरमरा गई। और मुझे वो बहुत नज़दीक से देखने का मौका मिला क्योंकि उस समय पर मैं वहीं पर था। ऐसे वक्त पर कुछ स्वार्थी लोगों ने खूब फायदा उठाया। दुकानदार जो $1 में 4 मोमबत्ती का पैकेट बेचता था, यानी कि 25 सेंट में एक मोमबत्ती आती थी, उस एक 25 सेंट की मोमबत्ती को उसने $5 में बेचा। जिनके पास नगद डॉलर्स नहीं थे और उन्होंने अड़ोसी पड़ोसी से डॉलर्स मांगे तो उन्होंने साफ कहा कि बाद में दुगने, तिगने या 4 गुने देने होंगे, और इस वायदे साथ कि 3 दिन बाद या 4 दिन बाद रकम लौटा दी जाएगी, 3 या 4 गुने लोगों ने रकम वसूल की। यानी बात है मौके के फायदे उठाने की। दुनिया में हर तरफ ऐसे लोग हैं जो मौके का फायदा उठाते हैं और बिल्कुल निर्दयी होते हैं और स्वार्थी होते हैं। हालांकि ऐसे लोग सिर्फ 1% होते हैं, लेकिन उनकी चर्चा बहुत होती है। यही भारत में भी हो रहा है। कोविड-19 वायरस की जो महामारी है, इस समय पर कुछ लोगों ने रेमडेसिविर इंजेक्शंस या टैक्सी के भाड़े, इन सब में कई कई गुना नफा कमा करके मौके का फायदा उठाने की कोशिश की है। मानवता के नाते ये लोग बुरे हो सकते हैं, लेकिन जब हम वीडियो चैट में या सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियोस डालते हैं कि भारत में ऐसा होता है, तब हम गलत करते हैं। क्योंकि जब अमेरिका में ऐसा हुआ था या कभी ऐसी घटनाएं और देशों में हुई थी, वहां उन्होंने अपने देश का नाम नहीं लिया था, उन गलत लोगों का नाम लिया था। आप गलत चरित्र, गलत लोगों से अलग हो सकते हैं, उनका विरोध कर सकते हैं, उनकी बुराई कर सकते हैं, लेकिन उसके बीच में अपने देश की संस्कृति को बदनाम नहीं कर सकते। यकीन मानिए, भारत में ऐसा होता है। ऐसा कहने के लिए, ऐसी वीडियोस बनाने के लिए बहुत बड़ी फंडिंग भारत के दुश्मन देशों से होती है। हम जब उसकी नकल करके उसको फॉरवर्ड करते हैं तो हम एक तरह से उस चरित्र का समर्थन करते हैं जहां हम एक व्यक्ति के कारण पूरी कौम को बदनाम कर देते हैं। शायद हम उसमें अपने मुल्क को बदनाम करते हुए खुद को भी बदनाम करते हैं। तो यदि आपको सम्मानित रहना और अपने देश का सम्मान रखना है तो उन बुरे लोगों का विरोध कीजिए, उनसे नफरत कीजिए, उनकी शिकायत कीजिए, बुराई का विरोध कीजिए, किंतु इसमें अपने देश और संस्कृति को बदनाम मत कीजिए। जय भारत।